नमस्कार और वेलकम बैक। आज दो बहुत बड़ी खबरें हैं जो डोनाल्ड ट्रंप ने करी हैं। एक तो मौजतबा से है और दूसरा एक ब्रिलियंट मूव है जो ट्रंप ने किया है इजराइल के साथ मिलकर। वो बोलता है कि कॉकरोचों को एक एक करके मारने की जरूरत नहीं है, इनको थोक में मार दो और किसी को पता भी नहीं लगेगा। आपको मालूम है कि जो रेवोल्यूशनरी राक्षस हैं इस्लामिक वाले ईरान के, वो सारे बंकर्स में बैठे हुए हैं। 1 लाख से ज़्यादा लोगों को ट्रैप कर लिया गया है टोटल डार्कनेस के अंदर। कुछ शर्तें रखी हैं उनको छोड़ने के लिए, वो बाद में बताऊंगा, लेकिन पूरी डिटेल आपको मज़ा आ जाएगा। ट्रंप का फॉर्मूला क्या है। ट्रंप ने मिडिल ईस्ट के अंदर एक वॉर करना शुरू कर दिया इनके साथ, जो ये दरिंदगी दुनिया के साथ करते हैं। ट्रंप ने बोला इनकी दरिंदगी इन्हीं के ऊपर अब दिखानी पड़ेगी। काउंटडाउन शुरू कर दिया है क्योंकि डीप अंडरग्राउंड बंकर्स के अंदर जो एक फोर्टिफाइड इनका एक किला था जहां पर कोई पहुंच नहीं सकता, ट्रंप ने बोला हमें पहुंचने की जरूरत नहीं है। टाइम इज रनिंग आउट फॉर देम, क्योंकि ऊपर से जो एग्जिट के डोर्स हैं उनको ब्लॉक कर दिया गया है। इनके जो ऑक्सीजन के डक्ट्स होती हैं, जो जहां से नीचे ऑक्सीजन जाती है, उस एरियाज को बंद कर दिया गया, ब्लास्ट कर दिया गया है। साइलेंस डेफनिंग है। क्यों? क्योंकि ऊपर जो पूरी की पूरी मिलिट्री की मशीनरी है अमेरिका की, इजराइल की, वो ऊपर चक्कर लगा रही है। यूएसए का जो ट्रिपोली है वो ऑलरेडी पहुंच चुका है ईरान के पास। वॉरशिप्स सराउंड कर रही हैं पूरे के पूरे कोस्ट लाइन को। टैंक्स मूव कर रहे हैं और ये कोई ड्रिल नहीं है, ये एब्सोल्यूट एज है। टोटल कोलैप्स ऑफ ईरान। जो रूल्स ऑफ एंगेजमेंट है उसको चेंज करके रख दिया। जो ये मिनिस्ट्री ऑफ वॉर है उसका जो हेड है हेक्सेथ, उसने अभी अभी बोला कि हम नेगोशिएट करते हैं कंट्रीज के साथ बट विद बॉम्ब्स। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है। और ट्रंप ने भी एक लाइन खींच दी पत्थर के ऊपर। उसने बोल दिया बॉम्ब्स लेकर पहुंचो, ट्रूप्स पहुंचा दो। 20,000 ट्रूप्स ऑलरेडी पहुंच चुके हैं एंड ही इज प्लेइंग अ डेडली ग्लोबल गेम। वो कैसे भाई? ये ऐसा लगता है जैसे रियलिटी टीवी के ऊपर कोई टीवी के ऊपर मूवी चल रही हो हॉलीवुड की। उसने क्या कर दिया, एक तो अपना सारा का सारा जो ये पूरा असला है वो भेज दिया, बॉम्बर्स भेज दिए, शिप्स भेज दिए, सबमरीन्स भेज दिए। साथ में उसने 45 कंट्रीज की सपोर्ट भी ले ली। ये सारे 45 कंट्रीज अब रेडी हैं बॉम्ब करने के लिए ईरान को, टुगेदर एट द सेम टाइम विद इजराइल एंड यूएसए। दैट मीन्स इट इज गेम ओवर फॉर इस्लामिक राक्षस। अब ट्रंप साइमल्टेनियसली एक काम और कर रहा है। एक तो बंकर्स को ब्लॉक कर दिया, पता लग गया आपको, और वहां पर उसकी वो है कि भाई इनको खत्म करना है। साथ में एक जो नया सक्सेसर है उसको ढूंढना शुरू कर दिया, मौजतबा का। स्टेक्स बहुत ही ज्यादा हाई हैं। स्टेक्स ये है कि पूरा का पूरा कंट्री की जो पावर है उसको टेक ओवर करना है। बट क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया कि अगर ट्रंप ये लूज कर जाते हैं, सपोजिंग वो वहां जाते हैं, इनकी आर्मी के लोग मारे जाते हैं एंड ट्रंप लूजेस, तो होगा क्या? दोस्तों ये वो वॉर वही वहां पहुंच चुका है जहां पर अगर ट्रंप लूज किया तो पेनल्टी है बहुत बड़ी। डेथ हो जाएगी इजराइल की, खत्म हो जाएगा यूएसए, खत्म हो जाएगा डॉलर, खत्म हो जाएगा ट्रंप, खत्म हो जाएगा, मार दिया जाएगा। दैट मीन्स जो स्टेक्स हैं वो इतने ज्यादा हाई हैं कि अब यूएसए और इजराइल पीछे हट नहीं सकते जितना मर्जी कोई बोल दे। और जो स्ट्रैटेजी है इसलिए वो कंप्लीटली रूथलेस है। स्ट्रैटेजी बना दी कैरेट एंड स्टिक वाली। आइदर जो ये इस्लामिक राक्षस हैं रेवोल्यूशनरी गार्ड वाले, उनको कैरेट एंड स्टिक की ऑफर दे दिया। या तो कॉपरेट कर लो अमेरिकन के साथ, सरेंडर कर दो, तुम्हें छोड़ दिया जाएगा या जेल कर दी जाएगी। नहीं तो और आप में से जो बेस्ट कॉकरोच होगा, सुअर होगा, उसको हम हेड भी बना देंगे आप ही की आर्मी का। यानी कि आपको चाबी दे दी जाएगी आपके कंट्री की। और अगर आपने रेजिस्ट किया तो होगा क्या? हमारे पास बंकर बस्टर बॉम्ब्स हैं, नीचे डालने हैं, रास्ते आपके बंद कर चुके हैं, अंदर ही दम घुट के मर जाओगे क्योंकि ऑक्सीजन ही खत्म हो जाएगी। इन लोगों के लिए अब अमेरिका ने बोल दिया कोई ह्यूमन राइट्स नहीं है, ये राक्षस है और राक्षसों को तो हमारे शास्त्रों में लिखा है वध किया जाता है। राक्षसों को मारा नहीं जाता, उनका वध होता है। मारने में और वध करने में बड़ा फर्क है। अब ईरान की जो एलीट रेवोल्यूशनरी गार्ड है वो पैनिक कर रहे हैं। पब्लिकली तो क्या बोल रहे हैं उनके जो हुक्मरान बचे कुछ है, एक दो ही रह गए, वो कहते हैं जी हम ईंट से ईंट बजा देंगे अमेरिका की, हम छोड़ने वाले नहीं हैं। लेकिन सीक्रेटली वो नेगोशिएशन टेबल के ऊपर बैठने के लिए वो भीख मांग रहे हैं। एवरीवन वांट्स
कि यार अमेरिका का हम चोजन वन बन जाएं, ताकि अगर हम बच गए तो कल को जब कंट्री लिबरेट होगी खमेनी के हाथों से, तो कहीं हमें कोई मिनिस्ट्री मिल जाएगी, हमें कोई प्रेसिडेंट बना दिया जाएगा। एवरीवन वांट्स टू सर्वाइव एंड कम इन गुड बुक्स। सेकेंडली, उनको ये लगता है कि भाई अगर मैं बच गया तो मेरे पास पूरा चांस है, अगर मैंने अपनी अच्छाई दिखाई, कि कहीं पूरा ईरान का मुझे लीड करने का मौका न मिल जाए। अब आप देखिए, जो इनका मोहम्मद ये जो था पार्लियामेंट का स्पीकर, बड़ा ही प्रैग्मेटिक है, कालीबाफ। अब ये आदमी वो है जो अपना प्लेन खुद उड़ाता है, वो मोटरसाइकिल के ऊपर वॉर जोन के अंदर घूमता हुआ अपनी वीडियोस को पब्लिसाइज करता है, पब्लिकली दिखाता है कि कितनी स्ट्रेंथ है। और ये आदमी वो है जो आर्ट ऑफ डील को समझता है। ही नोज कि जो रजीम है वो अंदर से टूट रही है, बिखर रही है। आर्मी के लोग अपने आपस में ही किसी के ऊपर विश्वास नहीं करते कि कोई भी इंफॉर्मर हो सकता है मोसाद का। और इसको दिखता है इस पार्लियामेंट के हेड को कि वॉरशिप्स खड़ी हैं, प्लेन्स ऊपर घूम रहे हैं, हर रोज बम्बार्डिंग हो रही है। वो उसने अपने आप को प्रोजेक्ट करना शुरू कर दिया एज अ परफेक्ट कैंडिडेट फॉर वॉशिंगटन टू लीड ईरान। यहां तक हालत हो गई है कि वहां पर बंदरबाट हो रही है कि कौन लीड करेगा। हर आदमी ईरान को छोड़कर अमेरिका के साथ हाथ जोड़ने के लिए तैयार है। और अब ऑडिशंस होनी शुरू होगी, जैसे किसी मूवी के हीरो के लिए आप ऑडिशंस करते हैं, वही वाली ऑडिशंस होनी शुरू हो गई हैं कि कौन ईरान का हेड बनेगा। ऊपर आसमान से फायर नीचे फेंकी जा रही है इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से साइमल्टेनियसली। और जो टॉप लीडरशिप, जो डिफाइंट है, जो अभी भी इनके साथ काम नहीं कर रहे यूएसए के साथ, उनको खत्म किया जा रहा है। पूरे लीडरशिप के स्ट्रक्चर को खत्म कर दिया। और नीचे बंकर्स में ये जो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी राक्षस थे, उनको बंकर्स में ही खत्म किया जा रहा है। कितने में? लाखों में। टारगेट अब मिलिट्री बेसिस के ऊपर नहीं किया जा रहा, क्योंकि मिलिट्री बेसिस तो ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं, दे आर एम्प्टी। नाउ व्हाट दे आर डूइंग, अमेरिका और इजराइल मिलकर एक ही काम कर रहे हैं। जो इनका ब्रेन है, जो लोग इनकी प्लानिंग करते हैं ऑपरेशंस की, उसी को खत्म किया जाए। एंड टुडे नो वन इज सेफ। इसलिए लारीजानी मारा गया, आपको मालूम है, बहुत बड़ा नाम था इनका। और वो एक ऐसा आदमी था जो ब्रूटल था। बस एक बॉम्ब आया और उसको पूरा का पूरा खत्म कर दिया, लुल्ला के पास भेज दिया, सब कुछ कटापटा। ही थॉट ही वॉज अनटचेबल। अब मैं बोल सकता हूं, ही वॉज डेड रॉन्ग। मास्टरमाइंड जब ईरान का चला गया ऊपर, ही इज गॉन फॉर एवर। रजीम कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड है। ये है कोल्ड कैलकुलेटेड एग्जीक्यूशन, कि आप जितने भी हार्ड लाइनर्स हैं, ये इस्लामिक राक्षस, इनको एक एक करके इनको खत्म करते रहो। पहले था लीडरशिप को खत्म करना है, अब जो नीचे इनके सुअर बचे हैं, अब उनको एक एक करके रोस्ट किया जा रहा है कब्र के अंदर ही, पैरालाइज किया जा रहा है पूरी लीडरशिप को, अब ताकि वो अंधेरे में वहीं पर मर जाएं। अब मैं आपको याद दिलाता हूं मोदी जी की स्ट्रैटेजी कश्मीर के अंदर क्या किया। हमारी जो होम मिनिस्ट्री है उसने एक ही काम किया कि जो टॉप लीडर्स हैं इनके टेरर ऑर्गेनाइजेशन के, इनको खत्म करो, ताकि जो नीचे जो हेडलेस सुअर्स रह जाएंगे, इनको पता नहीं लगेगा करना क्या है। और वही काम आज अमेरिका कर रहा है ईरान के अंदर। मुझे लगता है जब मोदी जी के साथ बात करी थी ट्रंप ने पूछा होगा, यार तुमने कश्मीर को सीधा कैसे किया। मोदी ने बोला, यार टॉप के लीडर के सर काट दो, इनका वध कर दो। वही आज यूएसए कर भी रहा है। अब ईरान की जो टॉप लीडरशिप है वो चली गई, बंकर्स के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कट हो गई है, एयर जाने का जो रास्ते थे वो ब्लॉक कर दिए गए हैं, डार्कनेस है बंकर्स के अंदर। मैंने आपको पहले बताया था, वहां पर चाइनीज के जो एलीट इनके जो ग्रुप के लोग हैं, वो भी वहां पे 400 थे, वो फंसे हुए हैं। उसका क्या हुआ किसी को कुछ पता नहीं है। ईरान की जो ये लेजेंडरी अंडरग्राउंड मिसाइल सिटीज थी, वो अब सफोकेटिंग हो गई है, वो एक ग्रेवयार्ड बनती जा रही हैं। कहां पर? लाखों लोग ग्रेवयार्ड, इनको वैसे भी कब्र में जाने का शौक होता है, कब्र में बैठे थे, बस बंद कर दिया ऊपर से। एंड फॉर लास्ट 20-30 ईयर्स इनको लगता था कि हमने एक ऐसा फोर्ट्रेस बनाया हुआ है डीप अंडर माउंटेन्स, जहां पर कोई पहुंच नहीं सकता। अमेरिका ने बोला, हमें पहुंचने की जरूरत क्या है, तुम पहुंचे हुए हो यहीं से लुल्ला को प्यारे। और ईरान ने बिलियंस ऑफ डॉलर स्पेंड किए थे उन कब्रों को बनाने के लिए, और इनको लगा था हम अनटचेबल हैं। नाउ दो सेम फोर्ट्रेस इज गोइंग टू बिकम देयर कबर। प्रिसिशन स्ट्राइक्स ऐसी हो रही हैं कि उनके एग्जिट्स को परमानेंटली सील कर दिया, वेंटिलेशंस को बंद कर दिया, मैंने आपको पहले बताया था। और अब जो इस्लामिक एलीट सोल्जर्स हैं, ये सारे चोक कर रहे हैं, हवा नहीं पहुंच रही, वो चूहों की तरह ट्रैप्ड हैं अंदर। पहली बात ये,
अगर तो अंदर रहेंगे तो अंदर सफोकेट होकर वहीं पे मर जाएंगे, और अगर बाहर आएंगे तो अमेरिका की जो सैटेलाइट्स हैं उन्होंने अपने आप को ऑलरेडी लॉक किया हुआ है उस टारगेट्स के लिए। उन्हें मालूम है ये कहाँ से बाहर निकलेंगे, और वहाँ पे ऑलरेडी ड्रोन्स घूम रहे हैं। वो ऊपर से ऐसे फ्लॉलेसली वो नीचे बॉम्ब फेंकते हैं कि डेथ ट्रैप बन जाता है इनके लिए। इनको एक ही चीज़ बोली है, अगर बाहर निकलना है तो जो चड्डी आपकी वाइट कलर की है उसको ऊपर डंडी की तरह लगाकर तभी आपको बाहर निकलना पड़ेगा, सो दैट यू कैन बी कैप्चर्ड। कैप्चर किया जाएगा, मुझे लगता नहीं है ये कैप्चर भी करेंगे। अब इन्होंने मन बना लिया, ये राक्षस है, इनका वध होगा। इनको वाइट झंडी भी लगाकर इनको छोड़ा नहीं जाएगा। कोई जिनीवा की कोई भी कन्वेंशन इनके ऊपर अब नहीं लगती, इंसानों पे लगती है, राक्षसों पे नहीं लगती। दोस्तों, ये है एक्सट्रीम प्रेशर, जहां पर आपने मिलिट्री को बिल्कुल डिवाइड कर दिया, उनको खत्म कर दिया। अब एक और काम हो रहा है, एक सिविल वॉर मिलिट्री के अंदर ही होना शुरू हो गया। वो क्यों? क्योंकि इनके पास दो तरह की मिलिट्री है, एक है हाईली पैम्पर्ड रेवोल्यूशनरी गार्ड्स, दूसरा है नॉर्मल मिलिट्री। अब हो क्या रहा है, जो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं वो हर चीज चोरी करते जा रहे हैं। वो तो मुसलमानों की फितरत है चोरी करना, क्योंकि ढंग से तो पैसे कमा नहीं सकते। अब ये क्या कर रहे हैं, ये जितना भी सामान है, कोई भी दवाइयां हैं, गोलियां हैं, कोई भी चीज़ है, वो सारी अपने पास रख रहे हैं। वो रेगुलर आर्मी को कुछ दे ही नहीं रहे, ना सैलरी मिल रही है, ना खाना मिल रहा है, ना ही हथियार है। आप इमेजिन कीजिए, आप आर्मी के आदमी हैं, आपको लड़ने के लिए बॉर्डर पे भेज दिया और आपके वेपन्स के अंदर सिर्फ 20 गोलियां हैं। मैंने 2 हफ्ते पहले ये न्यूज़ आपको पहले दे दी थी कि इनको 20-20 गोलियां देकर बॉर्डर पे भेजा जा रहा है। ना खाना है, ना पानी है। वो बेचारे क्या कर रहे हैं, लोगों के घरों में जाकर वहां से पानी पीते हैं, खाना खाते हैं। मेडिकल केयर जीरो है। जो रेगुलर सोल्जर्स हैं वो ब्लीड आउट कर रहे हैं, और जो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं उन्होंने सारे हॉस्पिटल्स के ऊपर कब्जा कर लिया। वो वायलेंटली, अगर कोई आर्मी का आदमी, नॉर्मल आदमी का आदमी आर्मी का वो सोल्जर जाता है हॉस्पिटल में, उसे रास्ते से, दरवाजे से ही वापस भेज दिया जाता है कि दवाइयाँ खत्म हो गई हैं। ट्रंप का प्लान ब्रिलियंट है कि इनको आपस में ही म्यूटिनी करने दीजिए, तभी वो कभी 5 दिन कभी 10 दिन जब बोलता है, उसे मालूम है कि अंदर फ्रैक्चर होने शुरू हो गए हैं। और एक डेफरिंग रोर है। वो क्यों? क्योंकि जो पूरे की पूरी जो मिलिट्री के यूनिट्स हैं उन्होंने ड्यूटी पे आना बंद कर दिया। एब्सेंटी रेट 90% है। 90% मिलिट्री के लोग घर जा चुके हैं अपनी वर्दी छोड़कर। ये जो मोराल है कंप्लीटली खत्म हो चुका है। रजीम डेस्परेट है कि किसी तरीके से इन सारे लोगों को वापस बुलाया जाए। वो वापस आ नहीं रहे। अब जो लोग रिटायर कर चुके हैं ईरान की आर्मी से, उनको बुलाया जा रहा है। जो जेलों में कोई क्रिमिनल्स हैं उनको बोला जा रहा है कि आप युद्ध लड़िए हमारे लिए। यानी कि जो माइटी वॉर मशीन 47 ईयर से क्रिएट की गई थी वो सारी एम्प्टी हो चुकी है। अब वॉशिंगटन को दिखता है कि फ्रैक्चर्स हो रहे हैं। इस फ्रैक्चर्स को और बड़ा करने के लिए करना क्या है, आग तो लगी हुई है ईरान में, बस थोड़ा सा पेट्रोल डालना है, वो डाल दिया। अब वो चाहते हैं कि जो रेगुलर आर्मी है वो रेवोल्यूशनरी गार्ड के खिलाफ वो अपनी बंदूकों को उठाए, और वो होना शुरू हो गया है। वो चाहते हैं कि अमेरिका चाहता है कि हमें लड़ने की जरूरत क्या है, इनके अंडर फ्रैक्शंस हैं, इन फ्रैक्शंस को एक दूसरे से लड़ा दिए जाए ताकि इंटरनली ये इम्प्लोड कर जाए। अब आपको याद आएगा कि हमारे अजीत दोवाल जी पाकिस्तान में क्या कर रहे हैं। बलूचिस्तान वाले पाकिस्तान आर्मी के हर रोज 50-100 लोग मार देते हैं। उधर टीटीपी लगा है काम करने के लिए, उधर अफगानिस्तान लगा है काम करने के लिए। सानू करन दी जरूरत की हैगी है? जरूरत नहीं। आराम से पॉपकॉर्न खाइए और कोक पीजिए, कोक नहीं पीना, लस्सी पीजिए, नींबू पानी पीजिए, लेकिन एंजॉय कीजिए। वही काम आज अमेरिका कर रहा है ईरान के अंदर। इन फैक्शंस को डिस्ट्रॉय करने दीजिए एक दूसरे को। और इसलिए अमेरिका क्या कर रहा है, हमारी जो आर्मी है वो बाद में जाएगी झाड़ू मार के पूरी कंट्री को सफाई करने के लिए। एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग। अब जब आर्मी और रेवोल्यूशनरी गार्ड्स एक दूसरे के अगेंस्ट खड़े हो गए हैं तो क्योस सड़कों पे आनी शुरू हो गई। रजीम पूरी टेरिफाइड है, क्योंकि लोगों ने अब दोबारा से आकर वीडियोस बनानी शुरू कर दी। उन्होंने शेयर करना शुरू कर दिया कि यहाँ पर कैसे ठुकाई हो रही है ईरान की। जो सीक्रेट पुलिस है ईरान की, उन्होंने अब अपने मास्क डालकर वो सड़कों पे आना शुरू कर दिया। और कोई भी आदमी वहाँ पे वीडियो बनाता हुआ दिखाई देता है या किसी के घर में सैटेलाइट की डिशेज हैं, उन्हें पकड़कर जेल में किया जा रहा है। यानी कि जो टेरर वाला काम है वो अभी भी इन्होंने बंद नहीं किया ईरान के राक्षसों ने। दोस्तों, जो आयरन ग्रिप था ईरान का पूरे एरिया के अंदर और अपने कंट्री के अंदर, वो स्लिप हो रहा है बहुत तेजी से।
इजराइल और यूएसए ने ऐसा ब्लो दिया इनको, ऐसा ब्लो दिया है कि ईरान हमेशा याद रखेगा। ऐसा नहीं है कि ईरान हिट बैक नहीं कर रहा, उसने भी कल सऊदी अरेबिया में हिट किया है अमेरिका के बेसिस को, लेकिन ये वन ऑफ इंसिडेंट्स हैं। कभी वो कुवैत में किसी एयरपोर्ट के ऊपर अटैक कर दिया, कभी एक एयरबेस के ऊपर जो इनका था अमेरिका का उसके ऊपर कर दिया, इजराइल में कुछ मिसाइल चले गई। ये आपको मीडिया सिर्फ वही चीज़ें दिखाता है, लेकिन ईरान में जो डिस्ट्रक्शन हो रही है वो मीडिया क्यों नहीं दिखा रहा? उसका रीज़न आपको समझ आएगा, क्योंकि जो इस्लामिस्ट लोग हैं इनके खिलाफ हमारा मीडिया बड़ा ही सॉफ्ट है, क्योंकि ये कांग्रेस का बनाया हुआ मीडिया है। और जो ईरान है, ईरान के अंदर एक काम और किया इजराइल और यूएसए ने, वो बता दूं आपको, मैं भूल गया था। वो ये है कि ईरान के पास एक सेंट्रल इंटरनेट कंट्रोल हब था, जहां पर ये सर्वेलेंस करते थे पूरे कंट्री के ऊपर। ये पूरा का पूरा सर्वेलेंस फैसिलिटी चाइना ने बिल्ड करके दिया था ईरान को, उसे कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। इट हैज़ बीन बर्न्ट टू द ग्राउंड। अब रिजीम जो कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी एक डिजिटल वॉल के थ्रू लोगों को, वो नहीं कर पा रही। आपने देखा होगा कि 2 हफ्ते पहले कोई भी वीडियोस वो बाहर नहीं आ रही थी कि ईरान की ठुकाई कैसे हो रही है। अब लोगों ने वीडियो बना बनाकर बाहर भेजनी शुरू कर दी है, क्योंकि वॉल को तोड़ दिया गया है, इंटरनेट कंट्रोल रूम डिस्ट्रॉयड है। अब साइलेंट करना ईरान के लोगों को इम्पॉसिबल है, इसलिए जो अपराइजिंग है वो और ज़्यादा तेज़ वो होनी शुरू हो गई है। पूरा का पूरा ब्रूटल ट्रूथ ये है दोस्तों कि ईरान ब्लीड कर रहा है आज की डेट में अंदर से, और इसे ब्लीड करने के लिए टाइम दिया जा रहा है, और ब्लीड करो ताकि इनका खून और बहे, क्योंकि यही बोलते थे कि हम दुनिया भर में सारे जो नॉन मुसलमान हैं उनका खून बहाएंगे। आज इन्हीं का बहाना शुरू हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन, टोटल पैनिक के बीच में टॉप लीडर मोज्तबा खमीनी किधर है? अब आपको एक और हैरानी की बात बता दूं, डोनाल्ड ट्रंप ने बताया है कि सीआईए की रिपोर्ट बताती है कि खमीनी गे है, और मुसलमानों में तो गे जो होते हैं उनको मार दिया जाता है। और ये खमीनी का खुद का रूल था कि अगर कोई भी गे मिलेगा तो उसे मार दिया जाएगा। उसका अपना बेटा नपुंसक निकला, और सुप्रीम लीडर सो कॉल्ड अपेरेंटली वो वैनिश कर चुका है विदाउट अ ट्रेस। र्यूमर्स ये हैं कि एक सीक्रेट ऑडियो आया है रिसेंटली, जो कि शॉकिंग ट्रुथ भी है। एक मैसिव मिसाइल आपको याद होगा जो इसके बाप को ऊपर भिजाने के लिए भेजी गई थी। मोज्तबा वहीं पे था, लेकिन वो बच गया। ही बेयरली एस्केप्ड, लेकिन ही वॉज सीवियरली वुंडेड, बहुत बुरी तरह से उसके जख्म आए हैं। और उसके बाद वो भाग गया वहां से डेड ऑफ नाइट में। कहां पर? मॉस्को में। और वहां जाकर फॉरेन प्रोटेक्शन के अंडर वो वहां पर अपना इलाज करवा रहा है। सुप्रीम लीडर सो कॉल्ड बचा हुआ आधा, वो कंप्लीटली मिसिंग है एक्शन में से। और जो ड्रोन्स हैं वो एंटायरली वो डिस्ट्रॉय कर रहे हैं कंट्री को, और जो तख्त होता है, जो ये थ्रोन है कंट्री का, वो खाली पड़ा है। अब नया एक वो ढूंढ रहे हैं सुप्रीम लीडर को, और डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि मुझे बोला गया है कि भाई आप ही ईरान के सुप्रीम लीडर बन जाओ। सो कि देखिए, ट्रंप एज सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान। एनीवेज, ये मजाक की बात दूसरी है। अब ये हो गया कि ईरान की जो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं उनको कब्र में नीचे ही दफन करना है, और ये दफन होंगे। 1 लाख आज या कल में वो खत्म कर देगा। ये राइटिंग ऑन द वॉल है। दूसरा काम और करना था कि इनको ऊपर से डिस्ट्रॉय करना था, कर दिया। इनका जो तख्त था, सुप्रीम लीडर की कुर्सी को खाली कर दिया। अब आखिरी चीज और एक और है, वो है मुसलमान को प्यार है सिर्फ एक ही चीज से, वो है पैसे से। अब फाइनेंशियल जो टाइटनिंग है वो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स और इनकी जो एलीट ग्रुप है उसके ऊपर करनी शुरू कर दी अमेरिका ने। यूएसए रूथलेसली इनका जो फाइनल लाइफलाइन है उसको काट रहा है। रेवोल्यूशनरी गार्ड्स छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं पूरे कंट्री को। इनका जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसको ब्लॉक कर दिया गया। जो एलाइज हैं बाकी के, मिडल ईस्ट के, यूरोप के, उनको भी बोल दिया कि इनके जो हिडन बैंक अकाउंट्स हैं कहीं भी दुनिया में, उसको फ्रीज कर दो। जो ये ऑयल की वेल्थ इन्होंने चोरी कर कर फॉरेन कंट्रीज में पैसे रखे थे, उन सबको ब्लॉक कर दिया गया। और आपको मालूम है कि अगर मल्टी फ्रंट वॉर होगा तो एम्प्टी पॉकेट में आप लड़ाई नहीं लड़ सकते। इसीलिए जो मिलिट्री है उसको सैलरी पिछले 2 महीनों से नहीं मिली है, और उसकी इसीलिए जो लॉयल्टी है आप उसको बिना पैसे से, मुसलमान को पैसे दिए बिना आप लॉयल्टी भी खरीद नहीं सकते। इसलिए मनी को ड्राई अप किया जा रहा है परमानेंटली। ये भी डोनाल्ड ट्रंप को समझा दिया मोदी जी ने कि पाकिस्तान को घुटनों में हम तभी लेकर आए हैं जब उसको हमने भिखारी बना दिया। तुम ईरान को भिखारी बना दो, ये मुसलमान तुम्हारे पैरों में लौटते हुए दिखेंगे,
कुत्तों की तरह। दोस्तों, चेस बोर्ड परफेक्टली सेट है, पीसेस आर इन राइट प्लेस। एक वो कंट्री जिसने पूरे दुनिया को 47 ईयर से हॉस्टेज रखा हुआ था, वो ऑन द ब्रिंक ऑफ अ हिस्टोरिक कोलैप्स है। और मैं आपको एक गारंटी देता हूं, ईरान के कोलैप्स होने के बाद आप देखेंगे एक डोमिनो इफेक्ट इन मुसलमान कंट्रियों का। आपको एक एक कर ये कोलैप्स होते हुए दिखाई देंगे। इसके बाद लेबनान आपको कोलैप्स होता हुआ दिखाई देगा, आपको सूडान कोलैप्स होता हुआ दिखाई देगा, इवन पाकिस्तान कोलैप्स होता हुआ आपको दिखाई देगा। क्योंकि जब ये देखेंगे कि अंडरग्राउंड बंकर्स के अंदर लाखों इनके इस्लामिक रेवोल्यूशनरी राक्षस वो मारे गए बिना फाइट किए, डेडली एक मैसेज है इन सब जानवरों को देने के। जानवर नहीं, मुझे किसी ने बोला था इनको जानवर मत बोला करो, जानवरों की कोई इज्जत होती है, ये राक्षस है। और इसीलिए जो ईरान के लोग हैं, मैं पहले बोला हूं रेवोल्यूशनरी गार्ड्स में और ईरान के लोगों में फर्क है। ये पर्शियन है, ये मुसलमान नहीं है। वो स्ट्रीट्स के ऊपर आ रहे हैं ताकि अपनी ही रजीम को डिस्ट्रॉय किया जाए। उधर से अमेरिका ने अपनी वॉरशिप्स को परमानेंटली वो वेट करने के लिए छोड़ दिया ईरान के समंदर के अंदर। क्लॉक दोबारा से टिक टिक करनी शुरू हो गई है, वो ऑलरेडी 0 पे पहुंच चुकी है। पहले ब्लिंक कौन करेगा, ब्रेक कौन करेगा? क्या अमेरिका ब्रेक करेगा ईरान की मिसाइल्स के साथ, या अमेरिका इनको ब्रेक करेगा कब्र के नीचे? और सरवाइव कौन करेगा इस युद्ध को, ये वक्त बताएगा। लेकिन हर मूव जो आज ट्रंप कर रहा है या ईरान कर रहा है, वो चेंज करने वाला है वर्ल्ड के मैप को फॉर एवर। अगर ईरान जीत गया तो इजराइल और अमेरिका खत्म, डॉलर खत्म, ये राइटिंग ऑन द वॉल है। और अगर अमेरिका जीत गया तो इस्लामिक जानवर परमानेंटली खत्म। जो फायर है वो ऑलरेडी लिट हो चुकी है। अब जीतेगा कौन, ये फैसला हम भगवान पे छोड़ते हैं। लुल्ला पे छोड़ने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी इनको छोड़ चुका है। थैंक यू। जय हिंद एंड वंदे मातरम।